नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक कॉमनली यूज होने वाले एंटीबायोटिक मोनोसेप 1 ग्राम के बारे में। ये कब दिया जाता है, कैसे काम करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या है और किन मरीजों में इसे बिल्कुल सावधानी से देना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोनोसेप 1 ग्राम क्या है? तो मोनोसेप 1 ग्राम एक मुख्य दवा होती है जिसमें सेप्ट्रिक्सोन होता है। ये एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्प्रिन एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर ही ये असरदार होती है। ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है। आमतौर पर आईवी इंट्रावेनस दिया जाता है और इसको बहुत ही स्लो देना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसे काम करता है तो सेप्ट्रिक्सोन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है और जिस वजह से बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाते, सेल वॉल कमजोर हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है। इसे हम बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक कहते हैं। मोनोसेप 1 ग्राम किन बीमारियों में दिया जाता है? तो सबसे पहला टाइफाइड फीवर, जिसको मोती जला का बुखार बोलते हैं, उसमें दिया जाता है। इसके अलावा निमोनिया में दिया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में दिया जाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस में दिया जाता है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया में दिया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके अलावा एब्डोमाइनल इन्फेक्शन में दिया जाता है और गोनोरिया में दिया जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम वायरल बुखार में काम नहीं करता है। अगर मैं इसके डोजेस की बात करूं तो जो एडल्ट डोज है वो 1 ग्राम वंस या ट्वाइस डेली कर सकते हैं। पेडियाट्रिक डोज की बात करूं तो वेट के अनुसार देना है। 50 से 75 mg पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन जो है वो बहुत ही धीरे देना बेहतर है। मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम आपको एक आईवी इन्फ्यूजन को देने में 30 मिनट का समय लेना चाहिए। इसके अलावा इसका इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर इनके साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो कुछ जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट हैं, लाइक इंजेक्शन साइट आपको पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट की बात करूं तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है और गाल ब्लैडर स्लर्ज हो सकता है। आपको अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत, सूजन, गंभीर एलर्जी हो या पूरी बॉडी में एकदम से ईचिंग शुरू हो तो तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट दें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूं तो इसको कोई और दवा के साथ मिक्स करके ना लगाएं। किडनी और लिवर डिसीज में डोजेस के एडजस्टमेंट पर विचार करें। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना है और इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। खुद से ये इंजेक्शन ना लगवाएं। कल्चर या सेंसिटिव रिपोर्ट के आधार पर अगर आप दें इसको तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रोकने के लिए अननेसेसरी यूज से बचें। इसके अलावा मोनोसेप 1 ग्राम एक पावरफुल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, लेकिन इसे सही इंडिकेशन, सही डोज, सही ड्यूरेशन में देना बेहतर है और सही डॉक्टर के सुपरविजन में लगवाना बेहतर है। क्योंकि याद रखें, एंटीबायोटिक जितना ताकतवर होती है उतनी ही जिम्मेदारी से इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों की जानकारी बढ़ सके, स्पेशली इंजेक्शन मोनोसेप 1 ग्राम, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। थैंक यू सो मच।